देखिए, बिहार में जो है 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तो हो ही रहा है, उप विधानसभा चुनाव जो है चल रहा है और सियासी माहौल तो गरमा-गर्मी है ही। लेकिन इसके अलग जो है बिहार के गलियों में, बिहार के ग्रामीण इलाकों में, पंचायत के गलियों में सियासत बहुत तेज हो रखा है, राजनीति बढ़ा हुआ है, चहलकदमी राजनीति का बढ़ा हुआ है। आप पूछेंगे क्यों? इसका सीधे-सीधे एक ही जवाब है, पैक्स का चुनाव। अब पैक्स के चुनाव को लेकर के ये बहुत कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में जो पैक्स का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर के बहुत बड़े-बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा किया जा रहा है कि जिस प्रकार से पैक्स अध्यक्ष को पावर दिया गया है, ठीक है, मानते हैं कि पैक्स जो है एक सहकारी समिति है, एक संगठन है और उसका जो संगठन चलाने का जिम्मा जो है उस प्रकार से उसको दिया गया है, सर्वे सर्वा बनाया गया है। लेकिन सर्वे सर्वा के अलावा जो है वहाँ पे पैक्स चुनाव में जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान के नियमों का हत्या किया जा रहा है। एक तरफ से एक संविधान के नियम को पालन करते हुए दूसरे संविधान के नियम को हत्या किया जा रहा है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। एक पैक्स अध्यक्ष जितने भी अपने वहां पे मनमानी तरीके से एक गिरोह की तरह काम करते हैं, ये लोगों के मन में कई सवाल हैं। जिस प्रकार से पैक्स अध्यक्ष बेतुका आरोप लगा करके सदस्य बनने से लोगों को रिजेक्ट, एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो सवाल कहीं ना कहीं पैक्स अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करता है। ना पावर पैक्स के द्वारा पैक्स अध्यक्ष को दिया गया है, सहकारी समिति द्वारा पैक्स अध्यक्ष को दिया गया है, उस पावर को इस्तेमाल को लेकर के जो है पैक्स अध्यक्ष के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कई तरह के बातें बोले जा रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के क्या कुछ जो चल रहा है पंचायती पैक्स चुनाव को लेकर के, क्या लोगों के बीच में सवाल है, लोगों से मिलने के बाद वो क्या कुछ कहते हैं, वो सारी बातें बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिहार में जो है पैक्स का चुनाव जो है पूरे 5 साल हो गए हैं और पैक्स का जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके डेट आ गए हैं, तारीख आ गए हैं, लोग अपने अपने जो है चुनाव की तैयारियों में भी लग चुके हैं। जो पैक्स उम्मीदवार हैं वो अपने अपनी लोग वोटरों और सदस्यों के पास आना जाना शुरू कर दिए हैं, प्रचार, ये तमाम चीज़ें तो हो रही है। अब इन तमाम चीज़ों के होने के साथ साथ जो है एक जो सवाल खड़ा हो रहा है वोटर लिस्ट को लेकर के, जिस प्रकार से सरकार ने पैक्स अध्यक्ष को वोटर लिस्ट को लेकर के सरकारी जो सारी की सारी पावर दिया गया है, वो पावर पैक्स अध्यक्ष के ऊपर कहीं ना कहीं वो पैक्स अध्यक्ष जो है उसका दुरुपयोग कर रहा है। जिस प्रकार से जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, लोगों से सुना है और लोग उन्होंने खुल करके बताया, लोग वो बोल रहे हैं कि जो लोग जीवित है उसका पैक्स सदस्य से नाम हटा दिया गया। वो हटाने का कारण क्या था? उसके हटाने का कारण सिर्फ यही है कि वो जो है उसका विरोधी है, पैक्स अध्यक्ष का विरोधी अगर आप हैं तो आपके नाम को जो है हटा दिया गया है। ये बात सरकार को समझने की जरूरत है कि पैक्स अध्यक्ष कैसे किसी नाम को जोड़ सकता है और कैसे किसी नाम को हटा सकता है। ये कहीं ना कहीं नियम संगत नहीं दिख रहा है। ठीक है, पैक्स अध्यक्ष को अगर आप नाम जोड़ने की शक्ति दिए हैं, दे रखे हैं, तो नाम काटने की शक्ति जो है पैक्स अध्यक्ष को नहीं हटाना चाहिए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल और बड़ा साजिश भी हो रहा है, इस बात को भी समझ लीजिए। और दूसरी बात यह है कि वोटर लिस्ट जो तैयार की गई, मतदाता सूची पैक्स का, उसमें जो सदस्यों की सूची जो बनाई जाती है, सदस्यों को जो शामिल किया जाता है, सदस्यों को जो एकजुट करने के लिए सदस्यों, किसान सदस्यों को जो उसमें शामिल, लाभ देने के लिए शामिल किया जाता है, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। अब प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहा है कि अगर कोई किसान किसी पैक्स अध्यक्ष का धुर विरोधी है, हो सकता है उसकी विचार उसको नहीं मिलता हो, तो उसको लेकर के जो है उसकी विचार अगर नहीं मिलता है तो उसका नाम जो है पैक्स अध्यक्ष कभी भी किसी भी कीमत पर उसके जो है पैक्स सूची में नाम शामिल नहीं होने देगा। ये एक बड़ा सवाल है। अब इस बात को भी समझिए कि अगर पैक्स अध्यक्ष किसी इस किसान के नाम को सदस्य नहीं बनने देगा तो इसका मतलब क्या बनता है कि आप एक गिरोह चला रहे हैं, एक गिरोह की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे पक्ष में है हम उसको जो है सदस्य बना करके रखेंगे, जो व्यक्ति हमारे पक्ष में नहीं है हम उसको सदस्य नहीं बनाएंगे। ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश में, बिहार प्रदेश में हर किसान
और जो पैक्स चुनाव लड़ना चाह रहा है, जो पैक्स सदस्य बनना चाह रहा है, वो आदमी परेशान है कि आखिर क्या मेरा गुनाह क्या है। गुनाह इतना ही कि इस लोकतांत्रिक भारत में, लोकतंत्र के दौर में जो पैक्स का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पैक्स का सदस्य बनना चाहते हैं, उनको जो है उनको पैक्स अध्यक्ष के गिरोह में शामिल होना पड़ेगा, उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। अगर वो पैक्स अध्यक्ष गलत कर रहा है तो उसको गलत में सहयोग देना पड़ेगा। इन तमाम तरह के सवाल जो है पैक्स अध्यक्ष के प्रति खड़े हो रहे हैं। और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पैक्स अध्यक्ष किस प्रकार से जो है धान की खरीदारी हो या बीज की वितरण हो या फिर फर्टिलाइजर के लिए वितरण हो, इन तमाम चीज़ों में किस प्रकार से उनका रवैया होता है, किस प्रकार से जो है ओरिजिनल किसानों को बात मैं कर रहा हूँ, ओरिजिनल किसानों को लाभ दिया जाता। ये एक बड़ा सवाल जो है बिहार सरकार पर खड़ा हम करते आए हैं और कर भी रहे हैं कि पैक्स में जो शक्तियाँ, जो पैक्स की जो उपलब्धियाँ जो गिनाई जा रही है, किसानों के लिए जो दिया जा रहा है, हकीकत में वो 10% भी किसानों के तक नहीं पहुंच पाता है। ये तो बात बाद की है, लेकिन अभी चुनाव की बात चल रही है तो चुनाव की ही चर्चा करेंगे। देखिए, जब मैं एक किसान से मिलने गया तो उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा, पत्रकार महोदय, मैं पैक्स का सदस्य बनना चाहता था, मैंने अपना अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो है 6 महीने 8 महीना वो पड़ा रहा। अब कुछ दिन जब पहले पैक्स चुनाव की घोषणा हो गई है तो अचानक से मैसेज आता है कि आपका जो है पैक्स सदस्यता वाली जो एप्लीकेशन था उसको रद्द कर दिया गया है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा। अब वो एप्लीकेशन क्यों रद्द किया गया है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा, ये भी समझने की ज़रूरत है। उसमें जो दिया हुआ था कि आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, बिना आवासीय प्रमाण पत्र को वो व्यक्ति अप्लाई नहीं किया था, वो लगाया हुआ था। पहला गलती मनमानी पैक्स अध्यक्ष का यहाँ। दूसरा, उनके साथ जो सदस्य ओरिजिनल साइन किया हुआ था, उस साइन को, सदस्य की साइन को जो रिकमेंडेशन किया जाता है, उस सदस्य की साइन को फर्जी करार दे दिया गया। ये भी जो है पैक्स अध्यक्ष के मनमानी का दूसरा सबूत है। अब तीसरा बात मैं करूं कि पैक्स अध्यक्ष इस प्रकार के अपना संगठन वहां पे बनाना चाहता है। अब संगठन कहें या गिरोह कहें, कुछ लोग तो जो किसान की भाषा में जो बोल रहे हैं, वो किसान बोलते हैं वो अपना गुट बना लिया है और गुट बना करके किसान का जो है पैक्स पे राज कर रहा है। तो ये गुटबाजी जो है लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। और दूसरा बात यह है कि जब कोई पैक्स अध्यक्ष विरोधी किसान नेता अगर जाता है पैक्स सदस्य की सूची जुड़वाने की, लोगों की अपील करता है, तो उसमें कई तरह के अधिकारियों का भी मनमानी वहाँ पे चल रहा है। और अधिकारियों का मनमानी इस प्रकार से चल रहा है कि पैक्स अध्यक्ष के मिली भगत को होने के कारण जो है बहुत सारे ऐसे बूथों को लेकर के इधर से उधर करना, बूथ ऐसे जगह रखना जहाँ पे पैक्स अध्यक्ष का जो है एक नियम बनाया गया था, पैक्स का बूथ उस जगह पे नहीं किया जाएगा जहां से पैक्स अध्यक्ष की जो है घर जो है फीट की दूरी के 200 फीट के दायरे में आता हो। लेकिन ऐसे कई जगह आपको पैक्स बूथ मिलेंगे जहां पे 200 फीट के घर के बगल में पैक्स भवन बना हुआ है, उसी में जो है बूथ बना दिया गया है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। या स्कूल है, उसी में बूथ बना दिया गया है, जहाँ से चलते आ रहा है चलते आएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन ये चर्चा जो है मुँहा मुही हो रही है। किसान लेकिन इस बात को लेकर बेहद परेशान है कि आखिरकार पैक्स जो किसान नेता हैं वो पैक्स का चुनाव लड़ते हैं, वो कैसे लड़ेंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक के बताया कि 50,000 दीजिए और जो है 50,000 1 लाख रुपया दीजिए, 1,000 रुपये 500 रुपये पर पर्सन जो है सदस्य बनाने का रेट खुला हुआ है अधिकारियों के तरफ से। 50,000 जो है आप दीजिए, 50 लोगों का नाम जुड़वाइए। 1 लाख रुपया दीजिए, 100 लोगों का नाम जुड़वाइए। तो ये अगर इस प्रकार के गुटबाजी चल रहा है तो क्या ये गुटबाजी गिरोह में तब्दील नहीं हो रहा है? बड़ा सवाल क्रिएट कर रहा है। ये बिहार सरकार के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है कि क्या पैक्स अध्यक्ष को आप ये किसान लुटेरा गिरोह बना दिया है? क्या आप पैक्स अध्यक्ष को जो है उस प्रकार के गिरोह का सरगना का हेड बना दिया है जिसमें सिर्फ उसी के लोग शामिल हो सकते हैं? जब उसके पैक्स अध्यक्ष के और अधिकारी के मनमानी तरीके से ही सदस्य को शामिल किया जा सकता है, तो फिर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहाँ रहा? फिर ये वोटिंग सिस्टम कहाँ रहा? आप ऐसे ही एक आदमी को सदा के लिए मनोनीत कर दीजिए कि जब तक जिंदा रहेगा यही अध्यक्ष रहेगा और इसके बाद इसका बेटा रहेगा।
ये तमाम तरह के जो है सवाल जो है पैक्स चुनाव को लेकर के खड़े किए जा रहे हैं और वोटर लिस्ट जो तैयार हुए हैं उस पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।